Alright guys, so we are back with another video on C++ data structures and algorithms course। पिछली वीडियो में हम लोग स्वैपिंग ऑफ नंबर करा था यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आज हम लोग करेंगे विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। ठीक है, आज हम लोग करेंगे विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो यार करते हैं हम लोग स्टार्ट इस चीज़ को फटाफट से। तो देखो, आज हम लोग ए और बी जो हमारे नंबर्स हैं उन्हीं की मदद से उनको स्वैप कर देंगे। अब ऐसा हम लोग कैसे करने वाले हैं वो आपको मैं कोड में दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को कोड में करना क्या होगा, सी इन ले लेनी होगी इनकी वैल्यू ए और बी की, है ना। अच्छा यार, एक चीज़ गाइस, एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आज मैं मेमोरी वगैरह वाले कॉन्सेप्ट मतलब हाँ बताऊंगा, बट ज़्यादा बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ये इंट ए इक्वल टू 3 लिखा है तो इसका बिहाइंड द सीन्स मेमोरी में क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों में डाउट है तो जाके आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, यहाँ इस तरफ आई बटन पे लिंक आएगा, जाके देख लो। ठीक है, अगर आप लोगों को उस चीज़ में डाउट है तो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बताया कि मेमोरी में स्वैप होने का मतलब क्या होता है, और ये जो आप इंट ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 2 ऐसा कुछ लिखते हो तो ये असाइन मेमोरी में कैसे हो रही हैं वैल्यूज़, वो सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्वैप द नंबर्स। कोड लिख रहा हूँ जिससे नंबर स्वैप होंगे। 3 लाइन ऑफ कोड है। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। बस नंबर स्वैप हो गए। कैसे हो गए? एग्जाम्पल फटाफट देखो। ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 है। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? ए की वैल्यू 5 होगी। क्यों होगी? क्योंकि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में असाइन होती है। तो ए की जगह 2 रखा, बी की जगह 3 रखा, 3 + 2 5 करा, 5 वैल्यू ए में असाइन हो गई, ए की वैल्यू 5 हो गई। नाउ बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी 5 माइनस बी की वैल्यू क्या थी? 3। तो 5 माइनस 3 इज 2, तो यानी बी में क्या चला जाएगा? 2, क्योंकि ए माइनस बी वैल्यू बी में असाइन होगी, तो बी में चला गया 2। सिमिलरली गाइस, अब ए की वैल्यू अभी भी 5 है। ठीक है, बी की वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 इज 3, यानी वो वैल्यू ए में असाइन होगी, तो ए इज इक्वल टू 3। अगर आप देखो ऊपर 2 और 3 था, नीचे 3 और 2 आंसर आ रहा है, वैल्यू स्वैप हो चुकी है। कई लोगों को यार ऐसे समझ में नहीं आता, तो मैं उनको मेमोरी की मदद से ही ये समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख लो मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं वही फिर से यार पिछले वीडियो की तरह मान के चल रहा हूँ। इंट का साइज 2 बाइट्स है। डाटा टाइप्स में कोई दिक्कत है तो आई बटन में लिंक आएगा, जाके वीडियो को देख लेना। डाटा टाइप्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इंट वगैरह क्या होता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक है जो 201 एड्रेस ले रहा हूँ मैं, ए नाम है इसका, और यहाँ पे 279 280 ऐसे ही रैंडम बस नाम लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और पी इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू थी 2 इनिशियली, यहाँ पे 3 थी। अब कोड जो लिखा है उसके हिसाब से देखना क्या होता है। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट होती है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। देखो ए प्लस बी इज 5, यहाँ पे 5 आ गया, बट पिछली वैल्यू क्या थी? 2, वो कहाँ गई? वो डिलीट हो गई। तो अब देखो यहीं पे फ़र्क आ रहा है। पिछले वीडियो में हम थर्ड वेरिएबल लेकर आ रहे थे, ये उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए, यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। नाउ बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, 5 माइनस 3 इज 2, यानी कि ये जो 3 वाली वैल्यू है ये डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इसकी जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनली क्या लिखा था? ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी जो है आप अब ए में असाइन कर दोगे, तो ए माइनस बी इज 5 माइनस 2 विच इज़ 3, तो अब आपका 3 असाइन हो गया। देख रहे हो, नंबर स्वैप हो गए। पहले 2 3 था, अब 3 2 हो चुका है। तो देखो फ़र्क क्या है यार, पिछली वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, पिछली वीडियो से अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि भाई यूजिंग थर्ड वेरिएबल में ये था यार कि हमारे पास में थर्ड वेरिएबल था जिसका नाम टेम्प रखा हुआ था। ठीक है, हम लोग एक्चुअल में ए की पुरानी वैल्यू को इसमें स्टोर कर रहे थे टेम्प में। ठीक है, और बी से वैल्यू ए में स्टोर करवा रहे थे और टेम्प की वैल्यू बी में स्टोर करवा रहे थे। ठीक है, हम लोग ये कर रहे थे, है ना। और अब देखो क्या हुआ है कि बेसिकली वो वैल्यू ऑटोमेटिकली जो डिलीट हो जाती थी हम उसको स्टोर करवा रहे थे। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करवा रहे, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, हमने कुछ ऐसी मैथ्स लगा ली कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिर बेनिफिट क्या है? हमने मैथ्स वैथ्स क्यों लगाई? ये प्लस माइनस हमें करना ही क्यों है? क्यों ना हम थर्ड वेरिएबल ले ले? क्योंकि मेमोरी बच रही है यहाँ पे गाइस। अगर आपका वो 2 बाइट्स या 4 बाइट्स का जो साइज़ इंटीजर ले रहा था वो बच गया ना आपका यहाँ पे, तो आपकी मेमोरी कम लग रही है। ठीक है, आगे हम एल्गोरिथम्स में एक चीज़ पढ़ेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तब आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो खैर अब हम लोग चलते हैं इसका कोड लिखने। ओके गाइस, तो फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं यार अब इसका कोड।
मैंने यार इसको यहाँ पे सेव कर रखा है ऑलरेडी विदाउट थर्ड वेरिएबल डॉट cpp के नाम से। गाइस एक चीज़ मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे, कई लोगों के दिमाग में आता है यार ये वाले कॉन्सेप्ट जो आप करा रहे हो, जैसे यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे करना है। सिमिलरली विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में हमको कोई भनक भी नहीं लगी कि ये कैसे हो गया ये प्लस माइनस करके, हमें समझ में तो आ गया, लेकिन द थिंग इज हमें खुद से ये आइडिया नहीं आएगा। तो गैस ये मैं आपको बता दूं, ये वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आइडिया अगर आपको खुद से नहीं आ रहा तो आएगा भी नहीं। मतलब ये वो क्वेश्चंस है जो आगे जाके जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे वहाँ पे ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो तब आपको वो पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ पे सिखाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सिखाए जाते हैं। एक तो कंसेप्ट बिल्ड होगा, समझ में आपको आना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये टेंशन मत लो कि अभी हमें खुद से आइडिया नहीं आ रहा, क्योंकि देखो आगे जाके ना ऐसा होगा, जब मैं क्वेश्चन दूंगा भाई आपको बड़ा सा एरे में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, एक बड़ा सा एरे है उसमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, तब आपके दिमाग में अपने आप वो आइडिया आएगा कि अच्छा मैं यहाँ से भैया इसको स्वैप कर सकता हूँ, है ना, मतलब आपस में आग नंबर्स को चेंज करके ये चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। तब आपको याद आएगा कि अरे हाँ मैंने पढ़ा था यूजिंग थर्ड वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग, तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो अगर आप लोगों को इनके आइडियाज़ खुद नहीं आ रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये समझ में ज़रूर आ जाए, ठीक है। तो यार यहाँ पे अभी कोड की बात करें तो मैंने तो बहुत सिंपल सा एक कोड ही लिखा है, ठीक है, अभी तो इंग्लिश ही लिख रहा हूँ एक तरीके से, तो आपको सबको आता ही है। बाकी अब यार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू ए प्लस बी, वही अपना स्वैपिंग वाला पार्ट जो हमने लिखना था, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड a इज इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर देंगे a और b को, ठीक है। हाँ गाइज अगली वीडियो में किस चीज़ पे बनाने वाला हूँ, प्राइम नंबर। अब आप कहोगे प्राइम नंबर तो यार 2 प्रोग्राम ऑलरेडी करवा चुके हो, तो अगर यार देखो मैंने आपको बोला कि कोड को बहुत तरीके से इम्प्रूव करा जा सकता है ना, तो अगली वीडियो मेनली उसी पे है। जो मैं आपको प्राइम नंबर को ऑलरेडी कोड करा चुका हूँ, उसको इम्प्रोवाइज़ कैसे करना है उस पर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। यहाँ पे अभी हम इस कोड को रन करते हैं तो हमें मिलता है a एंड b की जब वैल्यू डालते हैं तो 2 एंड 3, तो यहाँ पे आप देखो 3 एंड 2 हमें मिल गया आफ्टर स्वैपिंग। ओके गाइज, सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड मिलेंगे यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार